तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो एक्सरसाइज 2.1 को डिस्कस करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 के जो है हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। इस क्वेश्चन में इन द वेक्टर स्पेस ऑफ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 4 चेक द फॉलोइंग सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट। हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है पोलिनोमियल्स का ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 4। तो हमें इस वेक्टर स्पेस में जो है ये जो हमारे पास सेट है, ये जो हमारे पास सेट गिवन है, हमें इसको चेक करना है कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हम इसके ऊपर जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट और डिपेंडेंट सेट्स की डेफिनेशंस को लगाते हैं हमारे पास। तो हम क्या करते हैं कि सपोज़ ये जो लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं अल्फ़ा इंटू एक्स क्यूब प्लस 1, बीटा इंटू एक्स क्यूब माइनस 1, गामा इंटू एक्स प्लस डेल्टा इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सपोज दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से ये प्रूव कर देता हूँ कि अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा ये जो स्केलर्स हैं, अगर इन सब की वैल्यूज़ हमारे पास 0 आ जाती है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और अगर ये हमारे पास नॉन ज़ीरो आ जाते हैं तो हमारे पास ये सेट जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो इसको लिखा जा सकता है, देखो अल्फ़ा एक्स क्यूब, यहाँ से बीटा एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब की सिर्फ एक ही टर्म है, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स क्यूब, यहाँ से डेल्टा एक्स की पावर 4, तो इसको हाईएस्ट टर्म को यहाँ पे लिख लेते हैं डेल्टा एक्स की पावर 4, एंड उसके बाद एक्स की पावर 4 की टर्म आ गई, एक्स की पावर 3 की टर्म आ गई, और उसके बाद है एक्स वाली टर्म। तो एक्स वाली टर्म के लिए हमारे पास है यहाँ से तो गामा एक्स और प्लस गामा, और यहाँ से मेरे पास है माइनस के डेल्टा इंटू एक्स, और उसके बाद लास्ट जो है वो कांस्टेंट टर्म है, दिस इज़ अल्फ़ा, और यहाँ से मेरे पास है माइनस के बीटा और एंड बस। सो दिस इज इक्वल टू 0। तो हमने जो है इन टर्म्स को थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख लिया। इफ़ नाउ दिस पोलिनोमियल इज इक्वल टू 0, तो अगर हमारे पास ये पोलिनोमियल 0 पोलिनोमियल के बराबर है तो इसका मतलब है हमारे पास ये जो कोफिशिएंट हैं इन सब को जो है वो 0 होना चाहिए। तो यहाँ से मेरे पास डेल्टा इज इक्वल टू 0, यहाँ से मेरे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ से मेरे पास है गामा माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 0, और यहाँ से मेरे पास है अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो गामा इज इक्वल टू डेल्टा, और डेल्टा की वैल्यू मेरे पास 0 है, तो दिस इम्प्लाइज गामा इज इक्वल टू 0। गामा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो, अब हमारे पास डेल्टा और गामा तो की वैल्यू तो हमें मिल गई है। अब यहाँ से देखिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज बीटा इज इक्वल टू माइनस के अल्फ़ा, और यहाँ से मेरे पास है अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा। अब देखो बीटा की वैल्यू माइनस अल्फ़ा भी है, बीटा की वैल्यू अल्फ़ा भी है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ, अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये इक्वालिटी पॉसिबल तभी है जब आपके पास जो है वो अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 है। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, इस अल्फ़ा को इधर ले आओ, तो दिस इम्प्लाइज 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। अब 2 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से बीटा इज इक्वल टू 0। तो आपने यहाँ से जो है सभी कांस्टेंट की वैल्यू को 0 प्रूव कर दिया। अल्फ़ा भी मेरे पास 0 है,
बीटा भी मेरे पास 0 है, गामा भी मेरे पास 0 है और डेल्टा भी मेरे पास 0 है। तो इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज दिस सेट इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। और ये हमारे पास इस क्वेश्चन का प्रूफ था। अब इसके बाद जो है हम इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन इन नंबर 14 में, इन द वेक्टर स्पेस R over Q prove that the set 1, u is linearly independent if and only if u is irrational। तो ये हमारे पास जो वेक्टर स्पेस है R ओवर द फील्ड ऑफ Q, इस वेक्टर स्पेस में हमें जो है इस सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है इफ़ एंड ओनली इफ़ u इज़ इरेशनल। तो चलिए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसके लिए हम क्या करते हैं कि देखो इसमें इफ़ एंड ओनली इफ का केस है, तो मैं पहले ये मान लेता हूँ कि सपोज द सेट 1, u इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो मेरे पास इसका मतलब ये है कि मैं u को 1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकता। दिस implies u cannot be the linear combination of 1। क्यों? क्योंकि अगर u को मैंने 1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया तो ये सेट हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, बट ये सेट हमारे पास इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए मैं u को 1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकता। अब सपोज u इज़ नॉट इरेशनल। अब मैं मान लेता हूँ कि ये जो u है मेरे पास ये इरेशनल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? अगर ये इरेशनल नहीं है तो फिर क्या है? u इज रैशनल। तो u अगर मेरे पास रैशनल है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? तो u को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, u रैशनल है, u इंटू 1, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 के कॉम्बिनेशन में ये जो एलिमेंट है ये मेरे पास फील्ड का होता है और फील्ड मेरा रैशनल है, तो ये क्यों इटसेल्फ रैशनल है, तो मैं u को ऐसा तो लिख ही सकता हूँ। इसका मतलब यहाँ से मैंने क्या किया? इसका मतलब मेरे पास ये है कि u इज़ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1, लेकिन ऊपर तो हमारे पास क्या है? ये इंडिपेंडेंट है, तो u तो 1 का लीनियर कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से मेरे पास जो है वो ए कॉन्ट्राडिक्शन, इसका मतलब है फिर u जो है वो रैशनल है, सॉरी u मेरे पास इरेशनल है। दिस इम्प्लाइज u इज, यहाँ से मेरे पास u इरेशनल प्रूव हो गया। तो एक पार्ट तो हमारा इसका प्रूव हो गया। अब कन्वर्सली सपोज u इज इरेशनल, ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है? ये सेट हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब देखो ये रैशनल है, ये इरेशनल है, तो हम इन दोनों को एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में तो लिख ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसका मतलब है दिस इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, यही हमें प्रूव करना था। तो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। चलिए अब हम जो है इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में मेरे पास क्या है? इफ़ u v w आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इन दिस वेक्टर स्पेस v वेयर f इज़ एनी सब फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये मेरे पास जो होता है, ये मेरे पास सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे मेरे पास फील्ड क्या है? फील्ड मेरे पास जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का फील्ड है।
तो यू वी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इन दिस वेक्टर स्पेस। एफ जो है वो कॉम्प्लेक्स जो है, यानी कि फील्ड मेरा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का फील्ड है। शो दैट द वेक्टर्स u प्लस v प्लस डब्ल्यू एंड w प्लस यू आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो हमें क्या करना है, हमें इन वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है। अगर हमारे पास u v w लीनियरली इंडिपेंडेंट हो तो इसको प्रूव करने के लिए मैं ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, एक लीनियर कॉम्बिनेशन कंसिडर करता हूँ। अल्फ़ा इंटू यू प्लस वी, बीटा इंटू वी प्लस डब्ल्यू प्लस गामा इंटू डब्ल्यू प्लस यू। सपोज दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो, u के लिए अल्फ़ा और यहाँ से गामा, अल्फ़ा प्लस गामा इंटू यू, यहाँ से v के लिए प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू वी, और यहाँ से बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। अब यू वी डब्ल्यू तो मेरे पास मुझे लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑलरेडी गिवन है, तो इसका मतलब है दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0, ऑल द स्केलर्स आर 0। तो हमारे पास ये जो कोफिशिएंट्स है वो 0 होने चाहिए। तो यहाँ से मेरे पास आ गया अल्फ़ा प्लस गामा मस्ट बी 0, बीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 और बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो, यहाँ से मेरे पास गामा इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा, बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो इसको थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो। ये दोनों गामा की वैल्यू भी माइनस अल्फ़ा, बीटा की वैल्यू भी माइनस अल्फ़ा है, तो इन दोनों का सम यानी कि माइनस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 तो यहाँ से बीटा इज इक्वल टू 0, गामा इज इक्वल टू 0। तो दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज ऑल द स्केलर्स आर 0। तो ये सेट मेरे पास जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। अंडर व्हाट कंडीशन ऑन स्केलर्स a बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, a मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, द वेक्टर्स 1 प्लस ए कोमा 1 माइनस ए। एक तो ये वेक्टर मेरे पास है और दूसरा मेरे पास वेक्टर है 1 माइनस ए कोमा 1 प्लस ए इन दिस वेक्टर स्पेस V2 ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये हमें ये शो करना है इस क्वेश्चन में कि ए के ऊपर ऐसी कौन सी कंडीशन हम लगाएं कि जिससे मेरे पास ये जो दोनों वेक्टर्स हैं, इन दोनों वेक्टर का जो सेट है वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाए मेरे पास। तो चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक लीनियर कॉम्बिनेशन कंसिडर करता हूँ। अल्फ़ा इंटू फर्स्ट वेक्टर 1 प्लस ए 1 माइनस ए प्लस बीटा इंटू 1 माइनस ए कोमा 1 प्लस ए। सपोज दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा एडजस्ट करके लिख लो। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, पहले एलिमेंट में पहला एलिमेंट ऐड होगा, तो यहाँ से अल्फ़ा इंटू 1 प्लस ए प्लस बीटा इंटू 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0, और सेकंड एलिमेंट में सेकंड एलिमेंट ऐड होगा, तो दिस इज़ अल्फ़ा इंटू 1 माइनस ए प्लस बीटा इंटू 1 प्लस ए इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये मेरे पास जो है वो दो इक्वेशन बन गई और दो ही वेरिएबल बन गए मेरे पास, अल्फ़ा बीटा दो वेरिएबल हैं, तो ये और दो ही इक्वेशन है मेरे पास। तो मैं इनको क्या है,
मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकता हूँ। मैं इनको जो है कुछ इस टाइप से लिख सकता हूँ, 1 + a 1 - a 1 - a 1 + a। ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। अब ये मेरे पास जो है वो बन गया कुछ इस टाइप से, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब यहाँ पे अगर मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 आ गया, देन यहाँ से मेरे पास जो है वो ax = 0 का सोल्यूशन करने के लिए a इनवर्स इंटू ax = a इनवर्स इंटू 0, दिस इज 0, और ये मेरे पास आ गया x = 0। तो इसका जो सोल्यूशन आएगा x = 0 सोल्यूशन आएगा, और x = 0 होने का मतलब है अल्फ़ा बीटा = 0 0 मीन्स अल्फ़ा भी 0 और बीटा भी 0। तो ये सेट हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। लेकिन हमें ये गिवन है कि ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट है हमारे पास। तो लीनियरली डिपेंडेंट है, सॉरी अब यहाँ से थोड़ा मैंने इसको थोड़ा उल्टा बता दिया। अगर इफ़ मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a ≠ 0 है, देन a इनवर्स एग्जिस्ट। तो इस मैट्रिक्स का जो है वो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और एग्जिस्ट करता है तो इस सिस्टम का हमारे पास जो सोल्यूशन है वो x = 0 है। और x = 0 होने का मतलब मेरे पास है कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू 0। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू 0, तो इसका मतलब है ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट। बट कंडीशन में हमें ये गिवन है कि ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट होना चाहिए। डिपेंडेंट होने के लिए फॉर या आप हाँ ठीक है, तो आप इसको ऐसा बोल सकते हैं फॉर लीनियर डिपेंडेंस। ये जो सिस्टम है मेरे पास, मुझे इसका एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए। तो दिस सिस्टम ax = 0 must have non-trivial solution, ठीक है। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए मेरे पास जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे पास 0 होना चाहिए। तो जब मैं इस डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर रखूँगा तो 1 + a 1 - a 1 - a 1 + a, दिस डिटर्मिनेंट = 0 मीन्स 1 + a का स्क्वायर माइनस 1 - a का स्क्वायर = 0। तो यहाँ से मेरे पास आया 1 + a² + 2a, यहाँ से मेरे पास आया 1 + a² - 2a, दिस = 0। a कैंसिल हो गया, 1 कैंसिल हो गया, ये मेरे पास आ गया 4a = 0 इम्प्लाइज a = 0। तो हमारे पास अगर a की वैल्यू अगर जब 0 होगी तो ये हमारे पास ये जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। अब इसी ही एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें ये शो करना है, शो दैट द सेट 1 comma iota is linearly dependent in the context of vector space C/C। मतलब अगर मैं इस वेक्टर स्पेस को कंसिडर करता हूँ, यहाँ पे ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वेक्टर स्पेस है मेरे पास। तो इस वेक्टर स्पेस में तो ये जो सेट है 1 comma iota, ये सेट मेरे पास लीनियरली डिपेंडेंट होगा। बट अगर मैं वेक्टर स्पेस को चेंज कर देता हूँ, ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर द फील्ड ऑफ R, अगर मैं फील्ड को चेंज कर देता हूँ तो ये मेरे पास जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो
इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। यहाँ पे ये है कि अगर जैसे ही फील्ड चेंज होता है तो फील्ड के ऊपर फील्ड चेंज होने से सेट के इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस पे हमारे पास फ़र्क पड़ जाता है। तो सबसे पहले मैं ये केस ले लेता हूँ। सपोज करो मेरे पास जो फील्ड है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का फील्ड है, तो आयोटा को कैसे लिखा जा सकता है? आयोटा को लिखा जा सकता है 1 को आयोटा इंटू 1। तो आयोटा को मैंने इस एलिमेंट के 1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। तो आयोटा इज़, क्योंकि यहाँ पे ये जो कोफिशेंट आएगा वो हमारा फील्ड से होता है, और फील्ड मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आयोटा तो ले सकता हूँ। तो इसका मतलब मैंने आयोटा को 1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। आयोटा इज़ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1, दिस इम्प्लाइज 1 कोमा आयोटा इज़ लीनियरली डिपेंडेंट सेट हो गया। अब इस फील्ड पे बात कर लेते हैं। अब हमारे पास मान लो सपोज करो फील्ड जो है वो आर है, तो अब मैं आयोटा को मैं लिख रहा हूँ अल्फ़ा इंटू 1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहा हूँ। तो ये जो मेरे पास है अल्फ़ा मस्ट बी रियल, ठीक है। अब ऐसा कोई भी कौन सा रियल नंबर मैं यहाँ पे रखूँ कि जिसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आयोटा आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल नंबर है, तो ये दोनों आपस में इक्वल कभी नहीं हो सकते। इसका मतलब ये हुआ कि मैं आयोटा को 1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकता अगर मैं इस फील्ड पे बात करता हूँ तो आयोटा कैन नॉट बी द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1, तो दिस इम्प्लाइज 1 कोमा आयोटा इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर आर, और यहाँ पे 1 कोमा आयोटा इज लीनियरली डिपेंडेंट ओवर सी। तो ये था हमारे पास इस क्वेश्चन का प्रूफ।